चाय तुमने बनाई है? वो मेरी शादी नहीं हुई ना, तो ना चाय बनाना आती है और ना ही बर्तन धोने आते हैं। बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हें किसने कहा शादी के बाद बर्तन धोने पड़ते हैं? सुना है मैंने। देखा तो नहीं है। देखूंगा कैसे? वो कोई मेरे सामने थोड़ी करेंगे, छुप के करेंगे। वैसे घर के कामों में हाथ बटाना कोई बुरी बात नहीं होती। तो नदीम भाई भी? बकवास नहीं करो। तुम्हें लगता है नदीम को मैं किचन में भेजूंगी बर्तन धोने? वैसे आप सोच के देखें कि अगर नदीम भाई बर्तन धोएंगे तो कैसे लगेंगे। तो सोचा ही नहीं कि नदीम कैसे लगेगी बर्तन धोते। आप खुश तो है ना? मुझे अंदाजा है। तुम्हें सिर्फ अंदाजा नहीं, तुम्हें तो खुद वो जख्म खाना। आप ही वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। नदीम बहुत अच्छे इंसान है, मेरा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उस घर का माहौल नफरत, साजिश और लालच से आलूदा हो चुका है। मेरा दम घुटता है वहां पर। आप ही हूं तो मैं आपसे छोटा, लेकिन जब आपको लगे ना कि बस, तो बस कर दीजिएगा। मैं और अब्बू देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, सुबह तो तुम और दुआ निकले थे ना? दुआ कहाँ है? मैं यही बताने आया था बड़ी आपा। दुआ को 2 दिन के लिए उसके घर छोड़ आया हूँ। क्यों, खैरियत है? वो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। नदीम, बड़ी आपस से कम राय तो ले रहे थे। तवक्को तो मैं यही करती हूँ नदीम अहमद। मैंने आप दोनों के नंबर्स पे कॉल की थी, लेकिन आप दोनों के नंबर्स बन जा रहे थे। फिर मैंने घर पे कॉल की तो पता चला आप लोग बाहर गए में कहीं। हम लोग यतीम खाने गए थे। यतीम खाने? क्यों? हाँ, बड़ी आपा ने मन्नत मांगी थी। दुआ की तबीयत जो ठीक नहीं है, इसीलिए यतीम खाने गए हैं ताकि बच्चों को खाना खिला सकें। बड़ी आपा, आपने कभी भी मुझे अम्मा महरूमा की कमी महसूस नहीं होने दी। शाहीन, शाहीन। जी बीबी जी। नदीम अहमद ऑफिस से थके हुए आए हैं, इनके लिए अच्छी सी चाय बनाओ। जी ठीक। मैं फ्रेश होके आता हूँ। यतीम खाना, ये सब कैसे कर लेती हो मेरी? ये सब कुछ आप ही से तो सीखा है। छः दो। 6 2 गई। 2। नहीं, 2 से गई। 1 सेकेंड, कितने नंबर्स आए? 2 से कैसे गई? 6 कैसे आए? 6 और 2। अल्लाह, तुम कितनी चीटिंग करते हो आदिल। मुझ जैसे मासूम पे इल्जाम लगा रही हैं आप। अल्लाह, मासूम और तुम इंसान बनकर खेलो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, सो जाऊंगी मैं। यार आप ही, एक तो ये बात बात पे आप धमकियां देती है ना। चलो चलो बारी चलो। चीटर। ये 2 से पिट गई। अदील, तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है ना? नहीं नहीं, आज सोएंगे ही। अच्छा।
देखती हो तुम कैसे नहीं सोते यार, देखती अम्मी हल्के तो पकड़े, ये कान निकल जाएगा। हो। बातें सुन रही हो तुम इसकी? प्लीज प्लीज कर तो ठीक रही है वैसे। आप ही, मैं आपको बता रहा हूँ, अम्मी अगर ऐसे कान पकड़ते रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कान ना मेरे हाथी जैसे लंबे हो जाएंगे। चलो भागो, फौरन जाओ अपने कमरे में सोने, और दुआ को भी आराम करने दो। जाओ। अच्छा अम्मी, आप ही जीता कौन? तुम जीते, जाओ अब जाकर सो जाओ। अब नींद आएगी ना मुझे सुकून वाली। लगाऊं मैं तुम्हें? भागो। वो कौन बदतमीज है। तुम आती हो तो बहुत खुश रहती। दुआ कुछ खाओगी? नहीं अम्मी। अच्छा चलो फिर तुम आराम करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। आप तो मुझसे ऐसे कह रही हैं जैसे मैं मेहमान हूँ इस घर में। बेटा पता है, बेटियां जब ससुराल से मैके आती ना तो वो मेहमान नहीं, मेहमान खुसूसी बन जाती हैं। चलो सो जाओ, लाइट बंद करते हुए जाओ। नहीं आप रहने दीजिए, आप जाकर सो जाइए, मैं खुद कर लूंगी। शब बखैर। शब बखैर। बच्चे सो गए क्या? कह कर तो आई हूँ। आप किस सोच में पड़ गई बेगम? यही के माँ का बस चले तो कभी अपनी औलाद को अपने से दूर ही ना होने दे, खास तौर पर बेटियों को। ये तो सिस्टम है बेगम, बेटियों को तो अपने आप से दूर करना ही पड़ता है। तो फिर दिल से भी दूर हो जाया करें। ये क्या कि माँ को हिस्सों में बांट दें और अपने साथ लिए लिए फिरे, कभी यहाँ तो कभी वहां। एक माँ आखिर कहाँ कहाँ जाए। क्या हुआ है बेगम? हौसला करो, कोई बात हुई है क्या? अगर हुई भी होगी तो दुआ मुझे कभी बताएगी। तो मैं खुद पूछ लेता हूँ सुबह उससे। हमारी बेटी को ससुराल में अगर कोई इश्यू है तो हम ही हल करेंगे ना। वो आपको क्या बताएगी जब वो मुझे ही नहीं बता रही? तो हो सकता है कोई इश्यू हो ही ना, आप बिला वजह परेशान हो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है हामिद साहब। दुआ जब सुबह आई थी तो बहुत मुरझाई भी थी, अब हंस खेल रही है। फर्क तो है। ठीक है, आप आराम करें और दुआ को एतमाद दें कि अगर कोई मसला है ससुराल में तो हमें बताए। अभी उसका बाप जिंदा है। चले मैं जाकर सोती हूँ, आप भी जल्दी आकर सो जाए।